फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये कोल्ड की सेंसिटिविटी हमें बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इस पर कोई वीडियो या मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों का एक साथ आंसर देना मैंने अच्छा समझा, तो मैं आपसे चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं कि ये कोल्ड सेंसिटिविटी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति में कोल्ड सेंसिटिविटी के जो उसका कोल्ड को फीलिंग जो है, सब में अलग-अलग होती है। पहले बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद भी ठंड लगती है, तो उसका कारण केवल इतना है कि उनका कोल्ड के प्रति जो उनकी स्किन का रिएक्शन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और यहाँ तक भी होता है किसी-किसी को तो कोल्ड से ही अर्टिकेरिया हो जाता है, छपाकी निकल आती है। तो यहाँ तक ये देखा जाता है कि हर एक की अपनी स्किन है, उसकी वजह से उनको इस प्रकार की फीलिंग होती है। तो ऐसे लोगों को जिनको नॉर्मल केस में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है और अगर उसके बावजूद भी उन्हें ठंड लगती है, तो वो अपनी कोल्ड के प्रति अपनी टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी स्किन को कोशिश करें थोड़ा-थोड़ा ठंड की तरफ उसको एक्सपोज़ करें। अपने जो क्लोथिंग है उसे थोड़ा डाउन करें, जहाँ आप 3 कपड़े पहनते हैं गरम, वहाँ 2 करिए, धीरे-धीरे आप उसके प्रति अपने को ढालेंगे तो क्या होगा कि आपको ठंड कम लगेगी। या थोड़ा बहुत आप ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दीजिए, पहले थोड़े हाथ पैरों को ठंडे पानी से साफ करें और धीरे धीरे आदत डालें कि आप गर्म पानी से नहा नहा कर धीरे धीरे आप कोल्ड वाटर में या सेमी कोल्ड वाटर में या लुक वाटर में नहाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि कोल्ड के प्रति आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर ही डाउन रहता है और उसकी वजह से उन्हें ठंड लगती रहती है। तो इसके लिए देखिए, आज मैंने एक विस्तार में आपसे चर्चा करूँगा कि ऐसे लोग जिनका बॉडी टेम्परेचर ही डाउन रहता है और उन्हें ठंड क्यों लगती है, और जब बॉडी टेम्परेचर डाउन रहेगा तो ठंड वाजिब है कि उन्हें लगेगी, तो उसके क्या-क्या कारण हैं, किस प्रकार से ये सब होता है, चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानें कि ये जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, जो सारे शरीर को मैसेज देता है कि एनर्जी प्रोड्यूस की जाए या एनर्जी को कम किया जाए। जब शरीर ठंडा होता है तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, जिससे शिवरिंग होने से मसल्स की कंट्रैक्शन होने से गर्मी पैदा होती है और उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है। या अगर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के मैसेज की वजह से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो जब एवोपरेट होता है तो एवोपरेशन से वो हीट भी सक करता है, हीट की वजह से ही एवोपरेशन होता है और उससे फिर शरीर ठंडा होता है। तो ये एक नॉर्मल क्रिया है जो हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है, तो हो सकता है कि हाइपोथैलेमस में ही कोई खराबी हो गई हो, उसमें ही कोई ट्यूमर बन गया हो या उसकी ब्लड सप्लाई में कमी आ गई है, तो इसके लिए फिर सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन का कराना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर कंडीशन होती है। जब और सारी कंडीशंस आप देख लेते हैं, डॉक्टर चेक कर लेता है, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन रहता हो, तो उसका कारण हाइपोथैलेमस भी हो सकता है। तो लेकिन जो आम जनरल में लोगों में जिनमें ठंड ज़्यादा लगती है, तो उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, उनका नाक ठंडी रहती है, हमेशा वो थोड़ा ठंड महसूस करते हैं। गर्मी के मौसम में भी जब तक सारे लोग बिल्कुल ठीक अपने को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कुछ लोग होते हैं जिनको उस मौसम में भी, उस समय भी ठंडी लगती है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं वो ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। देखिए, सबसे पहला कारण आता है कि हो सकता है कि उनको अनीमिया हो, खून की कमी हो। खून की कमी अगर होगी, क्योंकि जो खून की अगर कमी होगी तो जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, इनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन लेके शरीर के सारे सेल में जाकर ऑक्सीजन देते हैं, जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट जनरेट होती है।
तो अगर अनीमिया ही होगा, खून की कमी ही होगी, तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी बॉडी को, तो फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, एनर्जी ज़्यादा नहीं बनेगी, ऊर्जा ज़्यादा नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से शरीर में ठंडक महसूस होगी। दूसरा, ये ब्लड जो है सारे शरीर में हीट को ट्रांसफ़र भी करता है। ये हर जगह सब जगह पर हीट का ट्रांसफ़र भी करता है। साथ में ब्लड की इतनी कैपेसिटी होती है कि जो हम डाइजेशन करते हैं, वहाँ से ग्लूकोज भी लेके जाता है, प्रोटीन का लेके भी जाता है और फैटी एसिड्स भी लेके जाता है। तो इतना ज़्यादा ये ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छा होगा, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन अच्छी बनी रहेगी, हर प्रकार से ब्लड स्वस्थ होगा, अच्छा बना होगा, तो शरीर में हमेशा गर्मी रहेगी, ऊर्जावान शरीर बना रहेगा। तो एक सबसे बड़ा कारण आम तौर पे वो अनीमिया होता है। अनीमिया के कारण हो सकते हैं कि वो उनकी डाइटरी डेफिशिएंसी हो, वो खुद ही कम खाते हों, जो कुछ भोजन खाते हैं उसमें आयरन की कमी हो, या पेट में कोई ब्लीडिंग हो रही है, शरीर के किसी अंग से ब्लीडिंग हो रही है, या उनका बोन मैरो खून ही नहीं बनाता है, या और उसके साथ जो सप्लीमेंट्स चाहिए खून बढ़ाने के लिए उसकी कमी हो गई हो, या और कोई पेट में हुकवर्म कीड़े हों। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से शरीर में खून बनता ही नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर पेशेंट को अनीमिया है, तो एक सबसे बड़ा मेन कारण खून ना बनने का ये भी होता है। फिर देखिए दूसरी बात आती है, ऐसे थायराइड है उसमें हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी होती है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो होता है, जो बटरफ्लाई नेक में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, तितली नुमा होता है, ये हमेशा 24 घंटे थायराइड हार्मोन बनाता रहता है। ये थायराइड हार्मोन जो है सारे शरीर के सेल में जाकर, उसकी एक अलग पूरी चर्चा है कि किस प्रकार से बाइंडिंग होती है, वहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ केवल आप इतना जान लीजिए कि अगर थायराइड हार्मोन में की कमी होगी, तो क्या होता है कि ये थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा हेल्प करता है, शरीर की ऊर्जा बनाने में बहुत मदद करता है। तो अगर इस हार्मोन की कमी होगी, तो उसकी केस में भी क्या होता है कि आपका शरीर में हमेशा ठंडा बना रहेगा, ऊर्जावान नहीं बना रहेगा। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या लक्षण होते हैं। शरीर भारी हो जाता है, बहुत सुस्ती रहती है, हमेशा नींद आती रहती है, फटीग रहता है, शरीर काम करने का मन नहीं करता है, नींद बहुत आती है, लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्किन जो है रफ एंड टफ हो जाती है, उसमें डिहाइड्रेशन बना रहता है, और ये सारे लक्षण जो हैं मेंटल जो कैपेबिलिटी है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार के अगर आपके अंदर लक्षण नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो, और उसकी फिर आप जांच कराएंगे। T3 T4 TSH टेस्ट होता है, जो एक प्राइमरी टेस्ट होता है। इससे पता लग जाता है कि शरीर में हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से शरीर में ऊर्जावान शरीर नहीं बना रहता। फिर एक कारण और होता है कि शरीर की जितनी पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम है, इसमें उसका ल्यूमन जो है वो सिकुड़ गया हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई हो, आपने बहुत ज़्यादा फैट खा रखा हो, आपकी चिकनाई की मात्रा बहुत ज़्यादा खाते हो, और या शरीर में इस प्रकार का जो ल्यूमन है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जम गया है, तो उसकी वजह से भी इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है कि जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जाएगी, ल्यूमन का एरिया छोटा होगा, तो शरीर के जिन अंगों में भी वो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, आमतौर पे हाथों में या पैरों में, तो फिर वो क्या होगा कि अगर टांगों की नसें अगर उसमें सिकुड़ी हुई हैं, ल्यूमन उसकी आर्टरी सिकुड़ी हुई हैं, तो पैर हमेशा ठंडे रहेंगे, नमनेस रहेगी। और इसी प्रकार से हाथों में भी अगर यहाँ की वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ी हुई हैं, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हाथ पैरों में हमेशा ठंड महसूस होगी। फिर एक रिनॉट फिनोमिना होता है, रिनॉट डिजीज़ होती है, जो कि कोल्ड में जाते ही क्या होगा कि जो नसें हैं, जो आर्टरीज़ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से भी क्या होता है कि फिर हाथ पैर ठंडे महसूस होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर देखिए, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के मरीजों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ में तो बहुत कॉमन होता है कि इस केस में भी क्या होगा कि शरीर के अंदर तो ग्लूकोज जाता है, लेकिन इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाने की वजह से जो इंसुलिन से के थ्रू ही हमारे जितने ब्लड सेल हैं उसमें ग्लूकोज पियर्स कर सकता है। ब्लड के अंदर इंसुलिन की मदद से ही ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाता है, जहाँ पर फिर वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, ऊर्जा बनती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के भी शरीर आम तौर पे हाथ पैर ठंडे रहते हैं,
या दूसरा कारण होता है कि उन्हें बाई चांस न्यूरोपैथी हो गई हो, नर्व की जो है उसकी माइलिन शीथ कमज़ोर हो गई है, उसमें मैसेज सही ढंग से स्टिमुलेशन के मैसेज नहीं जा रहे, तो ऐसे लोगों में भी नर्व की वजह से भी शरीर हमेशा उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होती रहती है, हाथ पैरों में सुइयाँ सी चुभती रहती हैं। तो ये कंडीशंस में देखा जाता है कि उन लोगों में हाथ पैर ठंडे रहते हैं। फिर एक और बात करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती है। जब भूख ही नहीं लगेगी, वो खाना पीना ही ठीक नहीं खाएंगे, ऊर्जा ही नहीं लेंगे, कैलोरीज इनटेक ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि शरीर में फिर कमजोरी आना वाजिब है। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, जब रॉ ही नहीं जा रहा अंदर, शरीर में आप कुछ खा पी नहीं रहे, कैलोरीज ले ही नहीं रहे, कार्बोहाइड्रेट खाते नहीं हैं, प्रोटीन और फैट की या और मल्टीविटामिन्स मिनरल्स लेते ही नहीं हैं, तो वाजिब तौर पे क्या होगा कि शरीर ठंडा रहेगा ही, आपका बॉडी टेम्परेचर ऊपर जाएगा ही नहीं, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ठीक नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि आपको हमेशा ठंड लगती रहेगी। फिर देखिए एक बात और कहते हैं करते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण होते हैं। जैसे किसी का बॉडी वेट ही कम है, अगर उसका बीआईएमआई बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है उसका बॉडी वेट ही कम है, तो उस केसेस में भी देखा गया है उम्र के मुताबिक जैसा बॉडी वेट होना चाहिए अगर नहीं होगा, अगर वो 18.5 से कम है, तो उन केसेस में भी क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, लीन थिन होते हैं, बिल्कुल चमड़ी जो है उनका मसल मास ही नहीं होता है, चमड़ी के नीचे फैट भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों में ये अक्सर देखा जाता है कि जो बहुत लीन थिन होते हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इसके साथ साथ देखिए जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, वो भी बहुत उनको शरीर में ठंड महसूस होती है, क्योंकि उनका मसल मास कम होता है, उनमें मसल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, वो उनमें फैट तो होता है लेकिन मसल्स की मात्रा कम होती है। तो जब मसल्स का मास कम होगा तो एनर्जी भी कम बनेगी, जब एनर्जी कम बनेगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि शरीर ठंडा रहेगा। दूसरा हार्मोन इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से भी इस प्रकार की होता है। और सेकेंडली क्या है कि उनका फैट तो होता है, फैट स्टोर हाउस तो है एनर्जी का, लेकिन वो एट द स्पॉट नहीं मिल पाती उन्हें एनर्जी। तो इसकी वजह से भी ऐसे लोगों को, लेडीज़ को ख़ास तौर पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उसका कारण यही है कि उनका बॉडी मसल मास जो है वो मात्रा में कम होता है। फिर बात करते हैं, देखिए कभी कभी पुअर सर्कुलेशन होता है कि मान लीजिए आपको हार्ट की ही कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो ब्लड का पूरे शरीर में फेंक ही नहीं रहा है, जब पूरे शरीर में खून जाएगा ही नहीं, उसकी कमजोरी की वजह से भी कई लोगों के शरीर, टांगों में, हाथ पैरों में दर्द रहने लग जाता है, ठंड लगती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं बनता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ओल्ड एज में तो आम तौर पे बहुत लोगों का, क्योंकि बॉडी मसल मास भी कम हो जाता है, ब्लड का पंपिंग सिस्टम भी खराब हो जाता है, उनकी डाइट भी कम हो जाती है, उनकी खुराक भी कम हो जाती है, उनको पाचन क्रिया की प्रॉब्लम आ जाती है, भूख कम लगती है। तो ये सारे कारण इसीलिए ओल्ड एज में हाथ पैर बहुत लोगों के ठंडे रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उन्हें और ज़्यादा कपड़े पहने पड़ते हैं। इसके साथ साथ और कोई भी रोग हो सकते हैं, तो इस वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी आ सकती है। तो ओल्ड एज में तो ये अक्सर बहुत लोगों के हाथ पैर जो हैं ठंडे रहते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए जब सर्कुलेशन, उसके साथ उनकी ये लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लंग इतने सालों से उन्होंने सिगरेट पी रखी है, ड्रिंक कर रखा है, उसकी वजह से जब ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, वेसल्स भी कमज़ोर हो गई, हार्ट भी कमज़ोर हो गया, फेफड़े भी कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों को शरीर में फिर उनका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। फिर देखिए विटामिन बी 12 की कमी हो, कि जो लोग केवल वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, नॉन वेज खाते ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट लेते ही नहीं, दूध पीते ही नहीं, मक्खन घी खाते ही नहीं, तो उसके अंडे लेते नहीं, इस प्रकार से कोई नॉन वेज खाते ही नहीं, तो विटामिन बी 12 की कमी होना वाजिब है। और विटामिन बी 12 जो है वो खून बढ़ाने में भी मदद करता है, शरीर के जितने सेल हैं उसकी वर्किंग में फ़ायदा करता है, बहुत कुछ उसके फ़ायदे हैं। तो उसकी वजह से भी जब जब शरीर में विटामिन बी 12 कम हो जाएगा, शरीर पीला पड़ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, बहुत वीकनेस महसूस करते हैं, तो विटामिन बी 12 का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी और मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बेसिक बात क्या है कि इस वजह से भी क्या होता है कि शरीर जो है वो ठंडा बना रहता है।
या कुछ ऐसे पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है कि शरीर ठंडा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का जो पंपिंग है वो भी कम हो जाती है, फटीग बहुत होने लग जाती है। तो बीटा ब्लॉकर का एक साइड इफ़ेक्ट भी है, तो उसकी वजह से भी शरीर जो है ठंडा रहता है। फिर बात करते हैं, देखिए ये अगर मान लीजिए आप में ये कोई भी रोग नहीं है, जितनी मैंने आपके साथ चर्चा की, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस रहता हो, टेंशन रहती हो, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, इवन देन आप साइकोलॉजिकली आप वीक हैं, आप में हमेशा ठंड-ठंड महसूस करते रहते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ ऐसी होती हैं, उन्हें हमेशा ये लगा रहता है कि मैं वीक हूँ, बात कुछ और होती है, दिमाग में कुछ और बातें होती हैं, वो साइकोथेरेपी से पता लगा पाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या वजह है कि सारी रिपोर्टें ठीक आने के बावजूद भी ये पेशेंट जो हैं इनको ठंड क्यों लगती है। तो उसका कारण ये पाया जाता है कि उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या और कोई घरेलू कारण होते हैं जिसकी वजह से वो अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अब देखिए इसका डायग्नोसिस क्या है? अगर आप देखते हो जो मैंने चर्चा की इसमें से नहीं निकलता, आप डॉक्टर पे जाइए, वो आपके सारे टेस्ट कराएँगे, अनीमिया का टेस्ट कराएँगे, थायराइड का टेस्ट कराएँगे, डायबिटीज़ का टेस्ट करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, टीएमटी टेस्ट हो सकता है, ईसीजी जाँच हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल देखे जा सकते हैं, और हार्मोनल ऐसे चेक किया जा सकता है, मल्टीविटामिन्स की चेक हो सकती है, मिनरल्स की चेकिंग हो सकती है, आपका बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी सारी हिस्ट्री ली जाएगी, एग्ज़ामिन किया जाता है। उसके बावजूद अगर कुछ उन्हें दिखता है, तो फिर उसका जाँच करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। फिर देखिए आप फ़िलहाल अगर आपको डॉक्टर पे भी नहीं जाना, तो कम से कम आप जो सारा देखिए, कहीं आप कपड़े तो कम नहीं पहनते, क्या आपकी डाइट में इतनी अच्छी डाइट है या नहीं है कि आपका जब खुराक अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा कि आपको फिर एनर्जी कम मिलेगी, तो उसका आप ध्यान रखिए, अपनी डाइट का इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए, ड्रिंकिंग बंद कर दीजिए, इसके साथ-साथ और आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना शुरू कर दिए, जब अच्छी आप खुराक खाएँगे, फ्रूट्स अच्छे खाएँगे, नट्स खूब खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, और बहुत सारे नट्स आते हैं, और कुछ नहीं तो मूँगफली के दाने आप चबाइए, गुड़ खाइए, गुड़ एक बहुत अच्छा आइटम है जो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। ये एक फर्स्ट क्लास चॉकलेट है, जो इंडियन चॉकलेट है, ये सबसे बेस्ट है। ये आपका हाजमा भी ठीक करेगी, आपका खून का शुद्ध भी करेगी, खून की मात्रा भी बढ़ाएगी, और शरीर के लिए ये बहुत अच्छा एक टॉनिक है हमारे पास बना हुआ, इसका इस्तेमाल करें। जो लोग डायबिटिक नहीं हैं, वो आसानी से इसे खा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब बातें हैं कि जिससे आप अपनी जो है ठंड जो लगती है उससे आप बचाव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ देखिए अपना स्ट्रेस लेवल डाउन करना है, हमेशा खुश बने रहिए, कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, जो हो रहा है, जो प्रेज़ेंट डे है वो आपका है, जो पास्ट है वो हिस्ट्री बन चुका, और फ्यूचर जो है वो मिस्ट्री है, उसका अभी पता नहीं, तो इसलिए टेंशन में मत रहिए। जो आपको प्रेज़ेंट डे मिला है उसको एन्जॉय करें, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ये सबसे अच्छा मंत्र है। इसकी वजह से आपको भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी, अच्छा रहन-सहन भी होगा, खुश भी रहेंगे। तो स्ट्रेस जो है ये चिंता समान है, ये आपको पी जाता है, इसलिए हमेशा रिलैक्स बने रहिए, खुश बने रहेंगे, तो आपके पास समझ लीजिए दुनिया की सब दौलत है। अगर आप खुश नहीं, तो आपके पास कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर ये मेरे वीडियो और सुनना चाहते हैं, या इस प्रकार के अपने यार दोस्तों में चर्चा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।